तो ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। अगर तुमने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेका जो कि अपना सारा टाइम पढ़ाई में ही स्पेंड करता है और इसे करते-करते उसको 3-4 साल आराम से बीत जाते हैं और वो बता रहा होता कि आज मैं फाइनली 11 साल का हो चुका हूँ। मतलब मैं दूसरी दुनिया से अपने पुराने ज़िंदगी के नौकरों को मतलब डीमंस को बुला सकता हूँ। तभी वो अपने आयाकाशी वाले जादू का यूज़ करता है और उन डीमंस को बुला लेता है और तभी हम देखते हैं दूसरे दरवाजे से एक अजीब सी लड़की बाहर आती है और सेका कहता है क्या मैं जादू हो गया क्या। और वो कहती है हाय रोशी और वो उस पे झपट्टा मार देती है और सेका कहता है अरे भाई दूर हो यार तुम क्या कर रही हो, मुझे पता तुम यूकी हो। और वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता तुम यूकी हो, मैं तुम इतनी छोटी कैसे हो गई। और वो कहता है कि पता नहीं मैं क्या छोटी होगी, ये शायद तुम्हारे जादू के कारण होगा। और सेका कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, जो भी हो अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो कहती क्या जाना होगा, मैं नहीं जाने वाली। तभी वो अपने आप को एक अजीब से जानवर में ट्रांसफ़ॉर्म कर लेती है और सेका कहता है अच्छा तो तुमने ज़िद पकड़ लिया कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। और वो कहती है हाँ, हाँ, मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाली। वो कहता है अरे यार छोड़ो तुमसे कौन ही बहस करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे ग्लाय को जो कि हमारी रीफा पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि रीफा ने पानी का जग उसके ऊपर डाल दिया था गलती से और वो पूरी तरह से उस पे आग बबूला हो रहा था। और तभी वो कहता है कि चलो छोड़ो यार, तुमसे क्या ही गुस्सा करना, एक काम करो आज रात तुम मेरे कमरे में आ जाओ। देख रहे हो हौसमंदी भाई की। तभी सेका पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और वो सोच रहा था कि अरे यार ये इतना बड़ा हो गया पर चोमू साला अभी वैसे के वैसे ही है। तभी सेका बीच में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा हो गया क्या, मुझे ईफा से थोड़ा सा पर्सनल काम है। तभी ग्लाय गुस्से में आके उस पे एक पंच थ्रो कर देता है पर हमारा सेका उसको रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है और ग्लाय वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और ईवा हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करती है और हमारा एमसी कहता है मतलब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे पता है कि वो दूसरों को परेशान करता रहता है, उसका यही काम है और वो कल भी कह सकता है। तभी ईवा हमारे मेन कैरेक्टर को एक जख्मी आयाकाशी के पास ले जाती है और उसे ठीक करने को कहती है। तो वो कहता है क्या मेरे पास जादू नहीं, मैं ठीक कैसे करूंगा। और वो कह रही मुझे पता है तुम्हारे अंदर जादू तुम कर सकते हो। और वो कहता है अच्छा तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आयाकाशी वाले जादू का यूज़ करता है, उस छोटे आयाकाशी को पूरी तरह से ठीक कर देता है जिसके कारण हमारी ईफा पूरी तरह से खुश हो जाती है। तो हमारा से क्या कहता है ये बताओ ईफा तुम्हारे पास कोई और सीक्रेट ट्रिक है ना। और वो कहती है क्या सीक्रेट, तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता मुझे पता है तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है कि तुम जादू के जरिए दूसरे जानवरों से बात कर सकती हो। और वो कहती है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, मुझे पता था तुम सबसे जीनियस हो, तुम पता कर ही लोगे। और वो कहता है मुझे ये भी पता है कि तुम जादू एलिमेंट से बात कर सकती हो। और वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं जादू के एलिमेंट से बात कर सकती हूँ और इसके अलावा मैं उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ट्रेनिंग नहीं है। और तभी मैं सीखा जो था वो दूसरी दुनिया से एक आग का एलिमेंट वहाँ पे बुला लेता और वो कहता है एक काम करो रीफा इसको यहाँ से भगा के दिखाओ। तभी रीफा उसे कहती है चले जाओ, पर वो वहाँ से जाता ही नहीं है। तभी रीफा पूरे गुस्से में आके उसे चले जाने को कहती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और सीका कहता है बहुत बड़े काम का रीफा। और इसके साथ ही सीका हमारी ईफा को काफ़ी सारे जादू की टिप्स भी दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का बर्थडे फिर से आ जाता है और अब वो 12 साल का हो चुका था पर उसके डैड उसके बर्थडे पर आए ही नहीं थे जिसके कारण वो कह रहा था कोई तकलीफ की बात नहीं है, मुझे वैसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे बर्थडे पे आए या ना आए मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से ग्लाय और लुफ्ट आ जाता है और ग्लाय कहता है कि ए बेवकूफ़ करके कहाँ जा रहे हो, पिताजी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जादू की नहीं सॉरी मैं तुम्हें स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दूँ। और वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। और लुफ्ट कहता है अरे यार आराम से, ये हमारा छोटा भाई, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और वो कहता है कि ये बता सकेगा क्या तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो क्योंकि तुम जादू में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं पीछे से मेड भागी भागी आती है जो कहती है कि लुफ्ट सर तो लुफ्ट कहता है क्या हुआ। और लुफ्ट को कहती है लुफ्ट सर मैंने देखा कि शहर में एक बहुत ही बड़ा आयाकाशी मॉन्स्टर आ चुका है जो कि सबको खत्म कर रहा है। और लुफ्ट कहता है क्या। तभी हमारा ग्लाय जो था वो भाग के डर के वहाँ से भाग जाता है और मासी का जो था वो भाग के घर के बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हमारी ईफा पे हमला करने जा रहा था पर ईफा अपने आग वाले जादू का यूज़ करती है और मॉन्स्टर को वहीं पे घायल कर देती है। और सेका कहता है बहुत बढ़िया काम का ईफा, आगे से मैं संभालूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक ही वार का यूज़ करता है और उसमें सारी एनर्जी को डाल देता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और वो कहता है क्या भाई बस इतनी हवा थी क्या निकल गई सारी। तो तभी हम देखते हैं सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, क्या इसने कर दिया, इतने छोटे से बच्चे ने सब बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है देख रहा अब मैं सही दुनिया पे राज करके रहूँगा, भले ही मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेका के मॉन्स्टर को हराने की खुशी में उसके डैड ने उसके लिए बहुत ही बड़ी पार्टी दावत कह सकते हो रखी है। और हम देखते हैं उसके डैड उसकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं ये बताओ सेका तुम्हें कैसे पता चला कि वो एल्डर न्यूड मॉन्स्टर इस अटैक से हारेगा।
और वो कहता है डैड मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आपने उसी मॉन्स्टर को फायर अटैक करके हराया और मैंने उस जादू की कॉपी की है और कुछ नहीं। और उसके डैड कहते हैं वाह बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। और वो कहता है डैड मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या मैं लोडोनियम मैजिक अकेडमी के अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितना हो सकता था जादू की प्रैक्टिस खुद से की, मैं अव्वल नंबर पे भी आता रहा पर मैं कभी भी उस मैजिक अकेडमी में नहीं जा सका और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ पे ही भेज दें ताकि मैं हमारे खानदान का नाम जादू में रोशन कर सकूँ। और उसके डैडी कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। और वो कहते हैं कि ये मत समझना कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें वो अपने दम पे पास करना है। और वो कहता है ठीक है डैड मैं कर सकता हूँ और मैं आपसे एक और चीज़ मांगना चाहता हूँ, क्या मैं यीफा को भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ। तो यीफा कहती है क्या बोल रहा पागल है क्या ये। और उसके डैडी कहते नहीं है यीफा के अंदर कोई भी जादू मैजिक नहीं है, इसलिए मेरा जवाब है नहीं। तब वो यीफा को एक विंडो के पास लेके खड़ा हो जाता है और वो कहता है यीफा अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें जादू की अटैक को परफॉर्म करके दिखाना होगा सबको, ताकि सबको यकीन हो जाए कि तुम्हारे अंदर भी जादू एलिमेंट्स की शक्ति है। तो यीफा कहती है ठीक है मैं कर सकती हूँ। और तभी अपनी छड़ी को सामने करती है और एक फायर अटैक को परफॉर्म करके दिखा देती है, जिसके कारण सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम इसको साथ लेके जा सकते हो। तभी ग्लाई पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या डैड आप इसको बेच रहे हैं, आपको पता है ना लैम्ब्रोज परिवार में कोई भी दो लड़के एक जादू नहीं कर सकते, मतलब वो एक प्रोफेशन में नहीं जा सकते। और वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो फिर आप ये कैसे करेंगे। और वो कहते हैं मुझे पता है मुझे क्या करना है ग्लाई, मैं तुम्हें आर्मी में भेजने वाला हूँ। और वो कहता क्या आर्मी। और वो कहते हैं हाँ ग्लाई मैं तुम्हें आर्मी में भेजने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़ाई की क्षमता बहुत है। और वो कहता है मेरे अंदर जादू की क्षमता भी है। और वो कहते हैं नहीं तुम्हारे अंदर सेका से कम जादू की शक्ति है। और इसके अलावा सेका ने हर बार अपने आप को प्रूव करके दिखाया, पर तुमने क्या किया इन सालों में, तुमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने जब से तुम्हें देखा तुम तो बस खेलते ही रहते हो और शहर के आवारा लड़कों के साथ घूमते रहते हो। इन सालों में तुमने कुछ किया खुद को प्रूव करने के लिए, कुछ दिखाया तुमने, कभी भी नहीं, तुम बस एक लूजर बन के रह गए हो ग्लाई। तो ग्लाई पूरे गुस्से में जाता ये क्या बोल रहे हैं आप। और तभी वो कहता है सेका मुझसे लड़ो। और फिर उसके डैड कहते हैं तो सेका तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो क्या। तो सेका कहता है जी डैड मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और उसके डैड कहते हैं ठीक है कल तुम दोनों के बीच में एक मैच होगा और जो भी इस मैच में जीतेगा वो लोडोनिया मैजिक अकेडमी के अंदर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेका को जो कि अपने रूम में बैठा था और यूकी से कहते हैं ये तो गड़बड़ होगी सेका, मतलब अब तुम मुझे मार दोगे। और वो कहता है नहीं मैं इतना भी बड़ा काम नहीं करूंगा, मैं उसको जिंदा ही छोड़ दूंगा पर उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसका डोर नॉक होता है और हम देखते हैं लुफ्ट भी वहाँ पे आ जाता है। और वो कहता है सेका मुझे पता था तुम सो नहीं रहे हो। और वो कहता है लुफ्ट भैया आपको कुछ काम है क्या। और वो कहता है कुछ नहीं ये लो मैं थोड़ा सा लेट हो गया पर हैप्पी बर्थडे। और वो कहता है क्या आपको याद है। और वो कहता है हाँ मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हें कभी भी समझ ही नहीं पाया। तभी सेका उस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो उसमें एक पेन होता है और लुफ्ट कहता है मुझे पता है कि तुम जो भी काम करते हो उसमें अपने सारे पेन को खो देते हो और मैं ये पेन इसलिए लाया हूँ कि ये पेन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और सेका कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लुफ्ट भैया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेका उस पेन को घूर रहा था, तभी उसे एकदम से आवाज़ आती है और वो कहता है यूकी पीछे हो जाओ। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही तेज़ हवा उसके कमरे में आती है और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ नीचे गलाई खड़ा होता है और सेका उसे कहता है तो तुम कल तक वेट नहीं करोगे। और वो कहता है चुप कर जाओ, वैसे ही बताओ ये तुम्हारा प्लान कब से बन गया लोडोनियम मैजिक अकेडमी में जाने का। और वो कहता है प्लान मैं तो बहुत पहले से उसमें जाने वाला था। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, मैं तुम्हें उस अकेडमी में बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और वो कहता है कि गिलाए मेरी बात सुनो, मिड रेंज के ऊपर का अटैक मुझ पे मार सकता है तुम्हें पता है ना। और वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें मार के रहूंगा सेका। और तभी वो सेका के ऊपर हमला कर देता है पर सेका को कुछ भी नहीं होता और फिर से गिलाय अपना एक विंड अटैक उस पर यूज़ करता है पर सेका उसके सामने एक बैनर बना देता है, जिसके कारण गिलाय पूरे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तू इतना हाई लेवल जादू कैसे कर पा रहा है बेवकूफ़ कहीं के। तभी सेका जो होता है वो अपने जादू का यूज़ करके गिलाय को वहीं पे एकदम से फ्रीज कर देता है और एकदम से अपने जादू का यूज़ करके उसकी एक बाजू को तोड़ देता है, जिसके कारण गिलाय को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और वो कहता है ठीक ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं लड़ाई हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। तभी सेका उसको छोड़ देता है और गिलाय वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो यूकी कहती है तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया। और वो कहता है हाँ मैंने लुफ्ट से वादा किया था कि मैं इसको कोई भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। इसके बाद वो कहता है कि वैसे भी ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। और इसके बाद हमें थोड़ा सा उसका प्लान दिखाया जाता है क्योंकि उसने ये सब 6 महीने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो उस चीज़ को कैसे अंजाम देने वाला है। हम देखते हैं वो दूसरी दुनिया से एक और आयाकाशी को बुलाता है जिसका नाम की मॉब होता है और वो कहता है कि हाय रोशी तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या। और मानसिका कहता है हाँ मुझे तुमसे काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम एल्टरन्यूड को उसके बिल से आज़ाद कर दो ताकि वो शहर पे आके हमला कर सके और मैं उसके मारकर यहाँ का हीरो बन जाऊँ। इसके बाद यूकी उसे कहती है ये बताओ सेका तुमने ऐसा ये सब क्यों किया, तुम तो सबको मार सकते हो ना। और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना यूकी पिछले
जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, इन भोले भाले लोगों ने मुझे मार दिया था बिना किसी वजह के, और अब की बार मैं इतना ज़्यादा चालाक बनूंगा कि कोई भी मेरे नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह हमारा सेका और हमारी ईफा दोनों लोडोनिया मैजिक एकेडमी जाने के लिए निकल चुके हैं, और रास्ते में हमारा सेका ईफा को एक अजीब सा नेकलेस भी देता है जो कि उसकी जादू के एलिमेंट को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेगा, और ईफा उसका शुक्रिया अदा भी करती है और वो कहती है तुम ठीक हो ना सेका, और सेका कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं हमारा सेका एकदम से बीमार हो जाता है, और वो हमें बता रहा होता कि शुरू से ये था, जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, मैं क्या ही करूँगा। तभी ईफा कहती है वो देखो सेका हम फाइनली लोडोनिया मैजिक एकेडमी प्लेस पर पहुंच चुके हैं, और सेका को ये देखे काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद हम थोड़ा सा सीन उसके डैड का दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं 12 साल हो चुके हैं सेका को यहाँ पे आए हुए। तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक औरत को जो कि सेका को उसके डैड को पकड़ा रही होती है, और ये कोई और नहीं बल्कि सेका की मॉमी होती है। तभी हमारा सेका का डैड बता रहा होता है कि मेरा एक भाई था गिलबर्ट जो कि इसका असली बाप था, और वो एक दिन मॉन्स्टर का शिकार करने गया पर वो कभी वापस आया ही नहीं, इसलिए मैंने सेका को पाल पोस कर बड़ा किया। पर मेरे दोनों बेटे ग्लाय और लुफ्ट उससे दूरी बना के रखते थे, पर ग्लाय तो उससे कुछ ज़्यादा ही नफरत करता था क्योंकि सेका उन दोनों से हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा आगे था। सेका शुरू से ही जादू बहुत ही अच्छी तरह से जानता पर उसने कभी भी किसी को भी नहीं दिखाया। मैं चाहता हूँ सेता एक बहुत ही बड़ा जादूगर बन के दिखाए। इसके बाद हम देखते हैं सेका और रीफा को जो कि दोनों कमरे में बैठे होते हैं। रीफा कहती है सेका तो आज से मैं तुम्हारी परमानेंट दासी हुई ना, और सेका कहता हाँ हाँ डैड मुझे यार एक सर्टिफिकेट दिया तुम्हारे लिए, और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, मतलब मुझे आज रात तुम्हारे कमरे में आना होगा। और सेका कहता है क्या कमरे में, अच्छा डिनर के लिए, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे भाई ये बच्चा है, कुछ भी नहीं समझता ये तो। और रीफा कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यूकी पूरी गुस्से में आ जाती है और वो कहने लगती है क्या इस दासी की इतनी हिम्मत, ये तुमसे प्यार करना चाहती है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी इतनी औकात कैसे होगी। तो सिका कहता है क्या ये मुझे पसंद करती है, अरे यार मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, वैसे भी मैं इस दुनिया में अपना राज कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे पसंद करता है या नहीं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यूकी कहती है तुम सच में बेवकूफ़ सेगा, तुमने देखा नहीं क्या वो सच से पैर तक तुम्हारे लिए प्यार में पागल है, पर उसको अपनी जगह पता होनी चाहिए, उसकी औकात नहीं है तुमसे प्यार करने की। और सेका कहता है अरे यार तुम लड़कियों की बातों को समझना भाई मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेका और रीफा दोनों अपने फर्स्ट टेस्ट के लिए आए होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं एग्जामिनर बैठी होती है, और वो कहती है अपना हाथ इस गोले पे रखो, अगर ये चमका तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर जादू है कि नहीं। और सबसे पहले हमारी रीफा जो होती है वो अपना हाथ इसके ऊपर रख देती है, और हम देखते हैं वो एकदम से चमकने लग पड़ता है, जिसका मतलब कन्फर्म है कि रीफा के अंदर जादू की एलिमेंट की शक्ति है। दूसरी बड़ी बात सेका की होती है, और जब वो उस पर हाथ रखता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चमकता, जिसके कारण सभी लोग उसको देख लेते हैं और कहते हैं क्या लैम्ब्रूज परिवार का ये सदस्य, इसके पास कोई भी जादू नहीं है, मतलब ये अपने परिवार के नाम पे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ गया है। तभी हम देखते हैं कि लड़की को जो कि पूरे गुस्से में आके कहती है ए साइड हो जाओ बच्चों मैं एडमिशन लेने आई हूँ, और इसका नाम अमी होता है जो कि आगे बढ़ के अपना हाथ उस पर रख देती है, और रू गोला जो जो से चमकने लगता है। और सेका कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो कहती है क्या शुक्रिया, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है, एक बात बताओ तुम्हारे अंदर जादू तो है नहीं, मतलब तुम अपने परिवार के नाम पर यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हो। और सेका कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और सेका कहता है ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही स्टूडेंट है मेरा। और हाँ यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है, और अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमारी ईफा और सेका दोनों अपना रिटन एग्जाम दे रहे होते हैं, और उसके बाद बारी आ जाती है उन सभी के प्रैक्टिकल टेस्ट की जहाँ पे वो अपना अपना जादू करके दिखाएंगे। और सबसे पहली बारी इन सभी चोमू बच्चों की होती है जो कि एक एक करके अपना जादू दिखाने लगते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी ईफा की जो कि सबसे पहले अपने फ्लेम वाले जादू का यूज़ करके दिखाती है, और वो टारगेट को बिल्कुल ही राख कर देती है। सभी शॉक हो जाते हैं क्या इतना बड़ा जादू ये कैसे कर पा रही है। और दूसरे टारगेट पे हमारी ईफा अपने विंड वाले जादू का यूज़ करके उसे एकदम से काट ही देती है, और सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं अरे भाई इतनी ताकतवर है इसके तो बच के रहो भाई। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे सेका की जो कहता है कि अच्छा तो मेरी बारी है, लगता है मुझे कुछ इनको करने दिखाना ही होगा। और सेका सबसे पहले अपने ब्लू फ्लेम वाले जादू का यूज़ करता है, और सभी बच्चे कहते हैं क्या ब्लू फ्लेम पर ये तो नामुमकिन है, हो क्या सकता है। इसके बाद दूसरे टारगेट पे हमारा सेका अपने कार्बोनाइट वाले जादू का यूज़ करता है और उन टारगेट को एकदम से लोहे में बदल देता है। और टीचर कहता है क्या सेका तुमने कैसे कर लिया। और सेका कहता है छोड़िए सर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा साला लौंडा। इसके बाद देखते हैं तीसरे टारगेट पे वो अपने पानी वाले जादू का यूज़ करके उसको बर्फीली चट्टान में बदल देता है। इसके बाद हम देखते हैं शाम का समय हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वही इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है, जहाँ उसके पास एक और टीचर आ जाती है।
और वो कहती है कि सर मुझे लगता है आज हमारे स्कूल में कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बच्चे आ चुके हैं। और वो कहता है आपने सही कहा, वो दोनों कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थे। पर इसके अलावा वहाँ पे एक और लड़की भी थी जिसके बाल लाल थे और उसने चारों कंपोनेंट के जादू को करके दिखाया। और वो कहती है हाँ हाँ वो मेरी स्टूडेंट ही है, उसका नाम अमियो है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनल नंबर से का और ईफा का रिजल्ट आ चुका था और ईफा रोते हुए कह रही होती है से का अगर मैं फेल होगी तो मैं छोड़ मत देना। तो सेका कहता है हाँ हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और सेका तभी देखता है कि वो तीसरे नंबर पर आया होता है और वो कहता है हैं मैं तीसरे नंबर पर हूँ, दूसरे पर कौन है। तब ईफा कहती है वो देव सेका मैं दूसरे नंबर पर ही हूँ। और सेका कहता है हाँ बहुत बढ़िया काम किया ईफा। और वो मन में कह रहा था अरे भाई मैं ईफा से हार गया भाई क्या करूँगा मैं। और सबसे पहले पर कौन ही होगा, वो लाल बालों वाली लड़की अम्मी ही होती है। और सेका कहता है अरे भाई मैं तो इसकी ही लूँगा सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को फाइनली उस एकेडमी के अंदर सेलेक्ट कर लिया गया था और वो अपनी ड्रेस ब्रेस पहन के वहाँ जाने के लिए निकल चुके हैं। और दीफा हमारे सेका से पूछ रही होती है सेका क्या मेरी ड्रेस थोड़ी सी शॉर्ट है। और सेका कहता है नहीं नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है सारा टर्की। इसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ा आगे जाके एकदम से सेका को लगता है क्या मुझे कुछ सेंस हुआ ये क्या चीज़ है। तो ईफा कहते हैं वो देखो सेका डार्क एलिमेंट। और वो कहता है क्या डार्क एलिमेंट, पर ये इतने सारे डार्क एलिमेंट यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी वो आगे जाके देखता है कि बहुत ही बड़ा जादू का चक्कर होता है। उसे क्या कहता है क्या ये तो डीमंस का जादू का चक्कर है, पर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। और सिक्का तो चलो छोड़ो ईफा हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो एंट्रेंस सेरेमनी के अंदर चले जाते हैं और सिक्का वहाँ पे जाके सीधा खाना ठूसना चालू कर देता है। और ईफा कहते तुम इतनी जल्दी शुरू भी कर दिया। और वो कहता है हाँ हाँ भाई खा लें वरना खाना खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही लाल बाल वाली लड़की अम्यू आ जाती है जो कि भाषण देना शुरू कर देते हैं कि मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर बनने के लिए आई हूँ। हट साड़ी तुझे पूछा किसने। इसके बाद हम देखते हैं एकदम से दरवाज़ा टूट जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। उसे क्या कहता है क्या ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और सभी टीचर अपने गंदे से जादू का यूज़ करके उनको रोकने की कोशिश काफ़ी करते हैं। पर हमारा सीका कहता है कि अरे भाई कितने बेवकूफ़ हैं, इनको लगता है इतना बड़ा मॉन्स्टर इतने बेकार से जादू से आ जाएगा। तभी सीका अपने जादू की यूज़ करने सोच रहा होता है, पर एकदम से वो अमी अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके उस मॉन्स्टर के एक हाथ को घायल कर देती है। तभी सीका कहता है वाह बहुत बढ़िया काम किया, मुझे लगता है ये सभी को संभाली लगी, लगता है मुझे उस मेन वाले को संभालना होगा। तभी ईफा कहती तुम कहाँ जा रहे हो सिका। और सिका कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, बस तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही काम खत्म करके आ जाऊंगा। तभी सिका अपने आप को वही गोल चक्र के पास ट्रांसफर कर लेता है। और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि उस गोले के पास खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं सिका भी वहां पर आ जाता है और वो गाना गा रहा होता है अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा मजा तो करने दो, पता है मेरी बात थोड़ी सी बेस हो रही है पर सुन लो तुम्हारा क्या ही जाएगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है "ए, इंसानी बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू मेरे साथ लड़ने के लिए आया है क्या। तभी से क्या कहता है लड़ने के लिए, अरे मैं तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ भाई। तभी एकदम से वो मॉन्स्टर अपने 3 नौकरों को दूसरी दुनिया से बुला लेता है और सेका पे हमला कर देता है। पर सेका आसानी से उन तीनों को वहीं पे धूल चटा देता है। और वो कहता है कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तो उन तीनों को मार दिया, अब देखते रहा मैं क्या करूंगा। तभी वो अपनी स्वॉर्ड का हमला सेका के ऊपर करता है और सेका कहता है क्या इतना स्लो हमला, इससे क्या ही होगा। पर एकदम से स्वॉर्ड मुड़ के जाके सेका के गाल को टच कर लेती है जिसके कारण उससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है। सेका कहता है क्या इतना तेज हमला था, मुझे लगता है मुझे इसके हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तभी एकदम से वो मॉन्स्टर सिका के ऊपर हमला कर देता और उसकी एक बाजू को काट देता और सिका कहता ये सब छोड़ो, ये बताओ यू तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। और वो मॉन्स्टर कहता क्या करने आया हूँ, तुम्हें ये जान के कुछ भी नहीं मिलने वाला, वैसे भी मैं अपने प्लान किसी को नहीं बताता, पर मैं यहाँ पे एक हीरो की तलाश में आया हूँ। और सिका कहता है हीरो की तलाश में, तुम्हारा मतलब अम्यूज है। और वो कहता हाँ हाँ जो भी है मैं उसको मार के यहाँ से ख़त्म कर दूंगा क्योंकि आगे चल के वही हमारी प्रजाति की दुश्मन बन सकती है। इसके बाद वो एकदम से सेका को अपनी स्वॉर्ड के बीच में फंसा लेता और सेका का गला काट देता है। और हमें लगता है सेका मर गया, पर एकदम से सेका एक स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होता है और वो कहता है कि अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, गंदा गाना सुन लो मेरा भाई। तभी वो मोस्ट कहता क्यों तुम जिंदा हो। और सेका कहता हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ भाई, इतनी जल्दी थोड़ा मरूंगा मैं, अब देखते रहो मैं क्या हाल करूंगा। तभी सेका एकदम से अपनी दूसरी दुनिया से एक और आया काशी को बुलाता है जो कि बिजली का झटका जो उसे उस मॉन्स्टर को दे देता है। और सेका को लगता है ये मैच यहीं पे खत्म हो गया, पर एकदम से वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और वो अपनी बाजू को सेका के आर पार कर देता है। और वो मॉन्स्टर कहता है कि देखा बच्चे तू फिर से मेरे जाल में फंस गया। तो सिका कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो सिका अपने आप को फिर से एकदम ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो सिका का एक जादू का पता था और कुछ नहीं। और सिका कहता है अब देखते रहा मैं क्या हाल करूंगा। तो सिका अपने सारे जादू का यूज़ करता है और वो अपने सारे जादुई पत्तों को इकट्ठा कर लेता है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है क्या तुम क्या करने वाले हो बेवकूफ़ कहीं के। तभी सिका कहता है बस देखो मैं क्या करने वाला हूँ। तभी सिका एकदम से दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोल देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक बहुत ही बड़ा सारा ड्रैगन बाहर आ जाता है जो कि एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया था। और वो एकदम से काले मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर कहता
ये कहाँ से आ गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पर एकदम से वही ड्रैगन उस मॉन्स्टर को वहीं पे कच्चा चबा देता है और एकदम से वो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सिका कहता है अरे भाई कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ। तो भी सिका अपने सारे पत्थरों को उसके ऊपर फेंक देता है और इसी के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को फिर से दूसरी दुनिया में बेच देता है। सिका कहता है हाँ बच गया यार, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये मॉन्स्टर मेरी बात सुनता ही नहीं है, लगता है ये मेरी बॉडी चेंज होने की वजह से। तभी हमें यूकी भी वहाँ पे आ जाती है जो कि सेका के ऊपर चपटा मार देते हैं और कहती है सेका मुझे बचाओ। और वो कहता है अरे सॉरी यार, मुझे लगता है तुम डर गई होगी ना, मुझे माफ़ कर दो। और वो कहते नहीं नहीं सेका, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। और सेका कहता है अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं हमेशा जीतूंगा ही। और उसके बाद हम देखते हैं वो वही पेज कॉलेज में ही चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं आमिर ने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया था। और सेका कहता है वाह बहुत बढ़िया काम किया, मुझे लगता है ये सही असली हीरो बन सकती है।